हेलो गाइस, ये हमारी क्लास नंबर 3 है। फर्स्ट में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है। सेकंड में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। थर्ड में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स, पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगी आपको। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। टर्म्स याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में टर्म्स क्या होती है। आप सारी क्लासेस देख के आया कीजिए, ठीक है। टर्म्स का मतलब होता है जो ऑपरेटर को सेपरेट करके अलग अलग निकलती है ना डिजिट्स वेरिएबल के साथ, उनको कहते हैं टर्म्स, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री होती है 1। डिग्री क्या होती है, जो x की पावर है, x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है उसकी डिग्री। तो इन सब एग्जांपल्स में देखिए आप, px इज इक्वल टू मैंने लिखा है 4x माइनस 3, इसमें x की डिग्री क्या है 1। qy इज इक्वल टू 3y, इसमें डिग्री क्या है y की 1, मतलब कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 है, ठीक है। आप ज़ीरो मत कंसीडर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की पावर 0 लेते हैं तो वो क्या हो जाता है पूरी ही, अगर मैं 3y की पावर 0 लूँगी तो वो क्या हो जाएगा, पूरी ही डिजिट्स मतलब 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको कंसीडर मत करना। तो इसको y की पावर क्या है 1। अब ft में देखेंगे √3t + 5, gu में देखेंगे 2/3 u माइनस 5/2। आई होप सबको समझ आया होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, ठीक है। डिग्री मीन्स पावर। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल fx में 2x² + 3x - 4/5 है, तो यहाँ पे x की डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जनरल फॉर्म देखिए आप, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। यहाँ पे आप a को a को कभी 0 नहीं ले सकते। b और c रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में मतलब 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट a हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए q अल्फ़ा है 2/3 α² + 4 अल्फ़ा है, इसमें c की वैल्यू 0 है, ठीक है, और जबकि a की वैल्यू 2/3 है और b की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या है 3, ठीक है। जैसे 9/5 x³ - 2x² + 7/3x - 1/5, तो इसमें x की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है x की 3, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे PU है √2/3 u³ + 1, ठीक है। अब इसमें देखिए जनरल फॉर्मूला देखिए आप, ax³ + bx² + cx + g, ठीक है। इसमें क्या केस है, a कभी भी 0 नहीं होगा, b भी 0 हो सकता है, c भी, d भी, b c और d तीनों रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब जैसे देखो PU में है, इस वाली में देखिए एग्जाम्पल में √2/3 u³ + 1, ठीक है। अब इधर क्या दिखा मेरे को, b भी 0 है, c भी 0 है, ठीक है, d की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है √2/3, ठीक है। अब बाय क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनकी डिग्री होती है 4। जैसे ये एग्जांपल है 2x की पावर 4 - 2x की पावर 3 + 3/2 x² - √2x + 1/5। अब सिमिलरली इसमें भी क्या है जनरल फॉर्मूला, बहुत ईजी है, ax की पावर 4 + bx³ + cx² + gx + e। इसमें भी हम क्या देखेंगे, b c d और e होगी हैं रियल नंबर्स, और जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए एक नया कंसेप्ट था कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री होती है 0, ठीक है। जैसे कि 7 है, अब इसमें x की देखो, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें x की टर्म में, x की पावर 0 लिखूंगे, x 0 मतलब 1, तो फिर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, x की डिग्री क्या है 0, ठीक है। पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक और केस आता है, मान लो 0 आ जाए, फिर अगर 0 आ जाता है, अगर मतलब आपका फंक्शन 0 है, तो आप उसमें क्या करेंगे, वो 0 उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो एक टाइप हो गई 0 पॉलिनोमियल। जैसे हम सिंपल 0 भी लिख सकते हैं, और 0 के पीछे मैं कोई भी पावर लगा लूँ, देखो x की पावर 0 लगा लूँ, x की 1 लगा लूँ, x की 2, क्योंकि वो तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0 × x की पावर 0,
0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसमें कभी भी डिग्री क्या होगी, डिफाइंड नहीं होगी। एक्स की कोई भी डिग्री आ सकती है इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 एच कुछ भी डिग्री आ सकती है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 0 से ही होना है, तो एट द एंड रिजल्ट तो 0 ही आएगा, समझे। ठीक है, अब मैं ना नेक्स्ट कंसेप्ट बताती हूँ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का। ठीक है, तो आप देखिए मोनोमियल वो होते हैं जिनमें वन टर्म हो, जैसे 9 8x, ये एग्जांपल है 5x की क्यूब, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, 9 प्लस में कुछ नहीं है, 8x प्लस माइनस में कुछ नहीं है, तो इसलिए ये हो गया मोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल वो होते हैं जिनमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे इसमें दो टर्म है 3x और 2, इसमें दो टर्म्स है x और 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ट्राइनोमियल क्या होता है, जिनमें 3 टर्म्स होती है, x स्क्वायर 2x और 3, अब इधर 2x क्यूब 5x स्क्वायर और 4। थैंक यू गाइस, फिर हम कल मिलते हैं।